दोस्तों, आज हम आपको घाव के बारे में एक रामबाण देसी इलाज बताने वाले हैं, जिससे आप बेटाडीन, पोइडीन, एसीटूप वगैरह से मुक्ति पा सकते हो और उस इलाज से ही अपने घाव को भर सकते हो। उसके अंदर कुछ कंटेंट्स हैं, जिसके अंदर एक अरंड का 2-4 पत्ता लेके उसको कूट के उसका रस निकाल लेना है किसी कटोरी में। दूसरी कटोरी के अंदर 1 चम्मच देसी घी डालना है। घी को गर्म करना है आग पे रख के, और जब वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए, उसके अंदर से छाछ वगैरह सब जल जाए, तब उसमें एक रुई का इतना फोस डालना है जो हमारे घाव पे आ जाए। उस फोस के ऊपर हमको वो अरंड का रस डाल देना है और उस पर हल्दी बुरका देनी है। और हल्दी बुरकाने के बाद वो पक जाता है, फिर उसको नीचे उतार लेते हैं, चिमटे से पकड़ के नीचे रख देते हैं। जब उसका टेम्परेचर इक्वल पैरेलल टू बॉडी टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर के अनुसार आ जाए, तब उसको सुहाता और उस पॉइंट पे जहाँ हमारे जख्म है उस पर रख के, और कोई भी पट्टी से या साफ कपड़े से ढक के बांध लेते हैं। ऐसा करने से 3-4 दिन में आपका बड़े से बड़ा घाव भी भर जाता है और टूप वगैरह से आपको बचाव रहता है। टूप की दवाओं के अंदर हो सकता है इतना आराम ना आए जितना इन चीज़ों के अंदर आता है, क्योंकि हल्दी हमारी एंटीबायोटिक है और घी है वो हमारा टॉक्सिक के प्रति अमृत है, यानी किसी भी प्रकार के जहर को ख़त्म करता है। और अरंड है, अरंड का पत्ता का कस है, वो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। इन सभी के संयोग से हमारा बड़ा से बड़ा घाव भी भर जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हेड एच। हेड एच का मतलब होता है सिर का दर्द। सिर का दर्द किस कारण से होता है? ये सभी के एक ही कारण से सिर दर्द नहीं होता, सबके सिर दर्द का कारण अलग अलग होता है। किसी को पेट में गैस बनता है इनडाइजेशन की वजह से, जब समय पे खाना नहीं पचता है तो पेट के अंदर एसिड, गैस और गर्मी 3 चीज बनती हैं। 3 चीज से क्या होता है, अगर गैस और एसिड मिलके बम्पिंग और वोमिट करते हैं। वोमिट का मतलब उल्टी है और बम्पिंग का मतलब वो गैस और एसिड उछाड़ो खाए, उससे उल्टी लगेगी और सिर दर्द बनेगा। तो ये उल्टी लगेगी, इससे भी परेशानी है, और सिर दर्द से तो दर्द होता ही है। इन सभी के लिए हमको ज़्यादा दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम गोली खाने के बजाय अगर एक नींबू काट के और उसमें चुटकी भर नमक मिलाया जाए और आधा कप पानी मिला के पी लिया जाए तो हमारा सिर का दर्द और उल्टी दोनों चीज़ें बंद हो जाती हैं। लेकिन बजाय उस चीज़ के हम भगते हैं और पेन किलर गोलियाँ खाते हैं, जिनका साइड इफेक्ट है कि मेडिसिन में बी ओवरडोज इंजूरियस टू हेल्थ। इंजुरी मतलब नुकसान करती है, टू हेल्थ स्वास्थ्य के लिए। इंजूरियस टू लीवर एंड आईसाइट, लीवर को और आईसाइट आँख की रोशनी दोनों चीज़ को वो डैमेज करती है। लेकिन हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते या भगते हैं। बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में हम अपने दिखाने के लिए डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, वो हमसे 200, 500, 600 ऐसी फीस अदा करके और फिर हमको जांच की सलाह देता है। जांच क्या करनी है? जांच के अंदर कुछ लेना देना नहीं। जांच भी की जाती है, लेकिन ऐसी छोटी मोटी चीज़ों में जांच कोई कामयाब नहीं होती। हमको भी पता है कि हमारा पेट है, इसके अंदर गैस और एसिड की प्रवृत्ति बनी हुई है, इस चीज़ को हम भी जानते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने शरीर के ठीक कराने के लिए उन लोगों के पास पैसा खर्च करते हैं और पैसा खर्च करके और उपचूक पेन किलर गोलियाँ खाते हैं, जिनका साइड इफेक्ट बाद में हमको भुगतना पड़ता है। इन सभी से बचने के लिए नींबू है, छोटी हेडे है, बहेड़ा है, आंवला है, सनाई की पत्ती है, पिपरमेंट है, ऐसी चीज़ों से चूर्ण तैयार करो। या नींबू को डायरेक्ट काट के और रस निकाल के नमक पानी मिला के पियो, तुरंत दर्द बंद हो जाता है। अगर किसी कारण से कभी नहीं भी होता है
तो डॉक्टर को भी दिखाना उचित है। लेकिन छोटी मोटी चीज़ों में ही हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और हमारा नुकसान करते हैं। इन सभी के लिए अगर हमको गैस की समस्या है तो गैस का ही समाधान करें। खान पान, दिनचर्या, व्यायाम, जीवन शैली, ये सभी में बदलाव लाके और इनका टाइम टेबल निश्चित करें। और लैक्टोलोज सिस्टम की चीज़ें खाने में ज़्यादा ध्यान दें। लैक्टोलोज का मतलब होता है खटाई की चीज़ें। खटाई की चीज़ें खाने से पाचन तंत्र है वो अच्छा काम करता है। पाचन सही होगा तो हमारे गैस, एसिड, गर्मी कुछ नहीं बनेगा। यही एसिड जब ब्लड के अंदर अपना असर करता है तो हमको सर्दी दे के बुखार आना शुरू हो जाता है, जिसमें भी डॉक्टर हमको चेक कराते हैं। चेक करा के हमको गोलियाँ खिलाते हैं। उन सभी से बचाव के लिए यही है कि अगर ऐसी समस्या है, सर्दी दे के बुखार आ रहा है, तो वो पेशेंट की पहचान है, उसका मुंह में कड़वापन होगा, खाना के प्रति अरुचि होगी, उल्टी का जी रहेगा, भूख नहीं लगेगी। ऐसी स्थिति से आने वाला बुखार में कभी भी हमको नमक का पानी पी के कंठ में उंगली घुमाई 2 बार 3 बार और उल्टी से वो पूरा पित्त बाहर निकाल देना है बिना गोली के। हमारा बुखार 2 मिनट के अंदर बिल्कुल डाउन टेम्परेचर में आ जाता है और अपना लेवल पे आने के बाद हमको गोली लेने की ज़रूरत नहीं है। दिन में 2 बार या 3 बार नींबू और नमक और पानी, यही चीज़ प्रयोग में लेनी है। 2 बार 3 बार जैसे उल्टी से पित्त बाहर हो जाएगा, हमारा बुखार परमानेंट छोड़ जाएगा, गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और खाते हो शौक से तो उसका परिणाम तो खाने वाला ही भुगतेगा, डॉक्टर नहीं भुगतेगा कभी भी। डॉक्टर खाती वाली करो, लकड़ी पे जाए तो लकड़ी को खाए और लकड़ी पे वापस आए तो लकड़ी को खाए। तो इन सभी से बचो, अपना जीवन बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। ऊक चूक चीज़ में पैसा मत खर्च करो, खान पान पे ध्यान रखो, अच्छा खाओ, टाइम पे खाओ। दुर्व्यसन की चीज़ें हैं उनसे बचो, चाय कम पियो, दारू दप्पड़ से नफरत करो, बुरे आदमी से बच के चलो। इन सभी से अपना जीवन भी सुखी और कोई आपको बुरा भी नहीं बता सकता। और आपकी हिम्मत हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना।